हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग ये एक नए सेशन का शुरू किए थे हम एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का। ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और सभी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है, सभी प्रीवियस ईयर सवाल है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सभी पिछले एग्ज़ाम पूछे गए हैं। चलिए एक तरह से एग्ज़ाम की तरह रहेगा, आपको 25 क्वेश्चन, इसमें सभी वन वर्ड आइटम्स, सभी पूरे सेट के पूरे एक तरह से सेट है 25 क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। इफ़ पेरेंट्स वांट चिल्ड्रेन टू हैव फेथ इन देम दे शुड एल्सो शो लिटिल फेथ इन देयर चिल्ड्रेन। यहाँ पे एरर कहाँ पे हो जाएगा? एल्सो शो लिटिल फेथ। अब अपने चिल्ड्रेन को, अपने बच्चों को विश्वास करें तो कुछ तो दिखाएंगे फेथ। लिटिल यहाँ पे लिटिल नहीं होगा, यहाँ पे ए लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए लिटिल। लिटिल तो निग्लेजिबल ना हो जाता है, तो इस एक ए इसके साथ लगा देंगे तो कुछ मात्रा में हो जाएगा। ए लिटिल फेथ इन देयर, यहीं पे हो जाएगा। इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका एरर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आइटम्स सेलेक्ट करना है। आइटम्स क्या है? फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी मीन्स होता है ए पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। क्या? ए पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, फेबियन पॉलिसी। तीसरा, यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल करना है। बी कैप्चर द जिम्नास्ट एक्रोबेटिक फीट्स ऑन कैमरा। बी कैप्चर द जिम्नास्ट एक्रोबेटिक फीट्स ऑन कैमरा। यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? वंडरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंडरस। वंडरस एक्रोबेटिक। क्या हो जाएगा? वंडरस एक्रोबेटिक। यह मार्वलस रहता तो मार्वलस हो जाता। चलिए ये हो जाएगा वंडरस। चौथा, क्लोज टेस्ट है, 4 से 8 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन इसमें। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा। चलिए क्लोज टेस्ट में क्या कहा गया है, पहले पढ़ लेते इसको। द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। द form consists of a tube with a fine, one end of the is blown to form bulb and the other is closed। फिर देखते हैं अब इसका आंसर, फिर मिलाते बनाते हैं। द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने का ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा इसका 4 नंबर में द, क्या हो जाएगा? द कॉमन फॉर्म। क्या हो जाएगा? द कॉमन फॉर्म। क्या? कॉमन मीन्स हो जाएगा यूजुअल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन यहाँ पे यूज होगा। क्या हो जाएगा? द कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ। चलिए अब आगे पाँचवा देखते हैं। पाँचवा द, यहाँ पे हो जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा? कॉमन। द कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ए, क्या है? कंसिस्ट ऑफ क्या? ब्रास, ग्लास, प्लास्टिक या मेटल। कंसिस्ट ऑफ ए टेम्परेचर, थर्मोमीटर जो रहता है इंस्ट्रूमेंट किससे बना रहता है? कंसिस्ट ऑफ ए, ये हो जाएगा ग्लास का बना रहता है, क्योंकि ग्लास में ही पारन रहता है, तो इसलिए ये ग्लास हो जाएगा। पाँचवा में ग्लास हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन है द थर्मोमीटर या इंस्ट्रूमेंट, वो तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया। यहाँ पर ग्लास हो गया। अब छठा ग्लास का बना है ट्यूब, ग्लास ट्यूब होता है विथ ए फाइन। क्या? विथ ए फाइन, क्या है यहाँ पे बोर या कैविटी या मोल या बोर। यहाँ पे हो जाएगा कैविटी। क्या? कैविटी हो जाएगा विथ ए फाइन कैविटी। क्या? कैविटी हो जाएगा। यहाँ पे कैविटी। थर्मोमीटर जनरली मेड ऑफ ग्लास ट्यूब, यह ग्लास ट्यूब का बना होता था। और ये सॉरी, पाँचवा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन पूछा। पाँचवा क्वेश्चन तो ग्लास हो गया, ठीक है। अब ये छठा क्वेश्चन हो जाएगा बोर का हुआ।
विथ ए फाइन बोर, क्या हो जाएगा, फाइन बोर का होता है, कैविटी नहीं बोर हो जाएगा, फाइन बोर। ये चार का तो कॉमन ठीक था, 5 का हो जाएगा, ये 4 कॉमन, ये 5 हो जाएगा ग्लास ठीक है, ये छठा हो जाएगा बोर हो जाएगा। चलिए अब 7वां देखते हैं। 7वां कहा गया ट्यूब विथ फाइन बोर, वन एंड ऑफ द इज ब्लोन टू फॉर्म, वन एंड ऑफ द क्या ट्यूब एज सेंटर या प्लेस, वन एंड ऑफ द यहाँ पे हो जाएगा वन एंड ऑफ द ट्यूब का बात कर रहा है तो ट्यूब ही होगा, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ब्लोन टू फॉर्म बल्ब एंड द अदर इज क्लोज्ड, ब्लोन टू फॉर्म बल्ब एंड द अदर इज क्लोज्ड। यहाँ पे अब 8, ये 7वां हो गया। 8वां की बात किया गया है तो ये हो जाएगा 8वां, यहाँ पे क्या हो गया ट्यूब हो गया था। 7वां वन नीड ऑफ द ट्यूब इज ब्लोन टू फॉर्म ए बल्ब, यहाँ पे हो जाएगा ए बल्ब, हो जाएगा फॉर्म ए बल्ब एंड अदर इज क्लोज्ड, एक बल्ब और दूसरा क्या बनाता है, क्लोज एक तरफ रहता है दूसरी तरफ। चलिए ये हो गया क्लोज टेस्ट। अब आते हैं ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज कौन सा करेक्ट है, इसमें करेक्ट सब चुनना है। तो ये वेट, एकोमोडेट, ACCO एकोमोडेट होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा मिसस्पेल हो जाएगा, मिसस्पेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है ये सही नहीं है, ये होता है WEIRD, ये तो ACCOMODAT होता है, और इंडिक्ट होता है INDICT, होता है INDICT इंडिक्ट होता है। इंडिक्ट मीन्स होता है फॉर्मली एक्यूज ऑफ और चार्ज विथ ए क्राइम, किसी को दोषी ठहराना। इंडिक्ट दोषारोपण करना होता है, ये होता है दोषारोपण करना। दसवां रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है यहाँ पे, मतलब इस चारों में से 3 को सही है और एक गलत है। अब ये गलत चूज करना है, यही हो जाएगा डिसमिनेटेड हो जाता है गलत। ये क्या हो जाएगा DISSEMINATED होगा, डिसमिनेटेड मीन्स होता है हैविंग स्पीड थ्रू आउट एन ऑर्गन और द बॉडी, और सभी सही है। कैमोफ्लेज मतलब छद्मावरण होता है, मतलब छल कपट, इसलिए अब याद रखिएगा। चलिए 11 में क्या कहा गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी वॉइस है इसमें। क्या कहा गया, रोज मेरी वाज मूव टू टीयर्स एट द साइट ऑफ द माइजरेबल बेगर। यहाँ पे इसका आइटम्स 11 का आइटम्स हो जाएगा, यही हो जाएगा रोज मेरी वाज मूव टू टीयर्स द एट द साइट ऑफ द माइजरेबल बेगर था, द साइट ऑफ द माइजरेबल बेगर, ये सभी है सही है सब में। ये बाज मूव्ड मतलब पहले से ही इसको वॉइस पैसिव वॉइस में, तब एक्टिव में बाज को हटा देंगे मूव्ड हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, एज भी नहीं होगा, ये मूव से तो प्रेजेंट में है तो ये भी नहीं होगा, ये हेड होगा ये भी नहीं होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में क्या कहा गया, ये साइनोनियम ढूंढना है, सेम वर्ड सेम मीनिंग जैसा। क्या प्रीपोस्टरस, 12 के प्रीपोस्टरस मतलब होता है अवसर्ड, बेतुका, भावसर्ड में बेतुका भाषा पर वही प्रीपोस्टरस, वही बॉडी अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट वर्ड, वही इलॉजिकल या इनअप्रोप्रिएट। क्या INAPPROPRIAT इनअप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त वही। डेटरेंट होता है थिंग
ए थिंग दैट डिस्करेज और इंटेंट टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। डिटरेंट मतलब डिस्करेज भी बोल सकते हैं। कॉजुअल तो ये तो हो जाता है आकस्मिक। कॉजुअल प्राय। केयरफुल वही, केयरफुल तो जानते ही हैं। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनियम सेलेक्ट करना है प्रोफिलिगेट का। प्रोफिलिगेट का एंटोनियम ये हो जाएगा थ्रिफ्टी। तो भाई कंजूस होता है तो इसका हो जाता है, तो फिर खर्चीला हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेगेंट जिसको कह सकते हैं। प्रोफिगर एक्लेसली एक्स्ट्रा वेगेंट और वेस्टेज इन यूजफुल ऑफ रिसोर्सेज। ये दोनों सेम ही होगा, मीनिंग में हो जाता है, लेकिन इसका आंसर यही होगा 50। 14 नंबर ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है फ्रेंड्स। कम से कम 2 एरर तो जरूर आता है। 20 क्वेश्चन में 2 एरर जरूर रहता है। 2 ग्रामेटिकल एरर चूज करना रहता है। आई देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट, द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। आई देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट। यहाँ पे आइटम्स ढूंढना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। कोर्स मीन्स रफ, इट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द सेंटेंस। यह तो यहाँ पे तो हर कोर्स COURSE कोर्स इज करेक्ट होगा यहाँ पे। योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन, यहाँ पे ये नहीं होगा, COURSE कोर्स होगा। क्या होगा COURSE कोर्स। यहाँ पे COARC कोर्स ये नहीं होगा। कोई ये कोर्स में भद्दा फुहार होता है, एक तरह से भद्दापन जैसा, वो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा COURSE कोर्स यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि कोर्स मीन्स होता है रफ, रफ या भद्दापन होता है। आई देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट, कोई प्रूफ नहीं आपके दोषी को। द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। तो इसका एरर यहीं पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बी पार्ट में हो जाएगा एरर। 15 नंबर में क्या कहा गया, एंटोनियम चूज करना। 2 क्वेश्चन एंटोनियम भी हो गया। क्या है एक्सेप्टिज्म। एक्सेप्टिज्म ये हो जाएगा, एक्सेप्टिज्म मतलब इसका उल्टा लग्जरी हो जाएगा। एक्सट्रीम मतलब सेवर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। ये लग्जरी टाइप फॉर रिलीजियस रीजन्स। तो क्या हो जाएगा, लग्जरी इसका उल्टा हो जाएगा। 16 नंबर यहाँ पे पैराजम्बल पहला पार्ट दिया गया है और लास्ट पार्ट दिया गया है, तो इसमें मिलाना। इट वाज ए पिच डार्क नाइट, इट वाज ए पिच डार्क नाइट, दे रोड फॉरवर्ड ऑन हॉर्स बैक क्वाइट ब्लाइंडली, दे रोड ऑन एंड सडनली दे बेंट स्ट्रेट इनटू ए टेरिबल स्टॉर्म, वॉक्स एंड फैंस बेंट बाय विदाउट देयर नोटिसिंग देम, their riders had no idea what awaited them। यहाँ देख कर तो ये तो प्रोनाउन के रूप में एक तरह से प्रयोग होते हैं, किसके लिए आए थे पता नहीं चला, तो इसलिए मतलब ये दोनों तो शुरू होगा नहीं, इसके बाद तो आगे पहले तो ये यही आना चाहिए सी। तो सी तो ठीक है, तो सी नहीं तो फिर द राइडर्स हैड नो आइडिया व्हाट अवेटेड देम, इट वाज ए पिच डार्क नाइट, द राइडर्स हैड नो आइडिया व्हाट अवेटेड देम। ये होगा, पहले डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद दे रोड फॉरवर्ड ऑन हॉर्स बैक क्वाइट ब्लाइंडली, उसके बाद डी ए, फिर सी बॉक्स एंड फैंस बेंट बाय विदाउट देयर नोटिसिंग देम, उसके बाद फिर हो जाएगा बी दे रोड ऑन एंड सडनली दे बेंट स्ट्रेट इनटू ए टेरिबल स्टॉर्म। क्या हो जाएगा DACB। इट वाज ए पिच डार्क नाइट, द राइडर्स हैड नो आइडिया व्हाट अवेटेड देम। पिच नाइट था, राइडर्स को पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है आगे, अवेटेड देम उनके साथ
फिर क्या हुआ, फिर दे रोड फॉरवर्ड ऑन हॉर्स बैक क्वाइट ब्लाइंडली, चलता गया ब्लाइंडली अंधकार में। और उसके बाद फिर बॉक्स एंड फैंस बेंट बाय विदाउट देयर नोटिसिंग देम, दे रोड ऑन एंड सडनली दे बेंट स्ट्रेट इनटू ए टेरिबल स्टॉर्म, खतरनाक स्टॉर्म में फंस गया। दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग ईयर्स लेटर, द प्रॉपर सीक्वेंस शुरू। द प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, ये होगा DACB। चलते हैं 16 हो गया। 17 कीप योर एंड ऑफ द बारगेन, यहाँ पे आइटम्स चूज करना है। कीप योर एंड ऑफ द बारगेन, कीप योर एंड ऑफ द बारगेन मीन्स हो जाता है बी ट्रू टू योर प्रोमिस, अपने प्रोमिस के साथ सत्य सही है। बी ट्रू टू योर प्रोमिस, कीप योर एंड ऑफ द बारगेन, बी ट्रू योर प्रोमिस। 18 नंबर क्या कहा गया, 18 इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है। यू कैन टेल मी ऑल अबाउट द फिल्म आफ्टर आई हैव सीन इट माई सेल्फ, यू कैन टेल मी ऑल अबाउट द फिल्म, आप मुझे पूरे फिल्म के बारे में बता सकते हैं। कैन टेल मी ऑल अबाउट द फिल्म आफ्टर आई हैव सीन इट माई सेल्फ, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 19 नंबर में साइनोनियम है, ये भी 2 क्वेश्चन हो जाएगा। अपलोम्ब, अपलोम्ब मतलब अपलोम्ब का साइनोनियम पूछा गया है। इसका साइनो क्या हो जाएगा, पॉइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइज। अपलोम्ब पॉइज हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस क्या हो जाता है, अपलोम्ब हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस हो जाता है। पॉइज हो जाता है ग्रेसफुल एंड एलिगेंट बियरिंग इन ए पर्सन। अपलोम्ब का हो जाएगा पॉइज हो जाएगा। 20 हो गया था अपलोम्ब पॉइज, वही आत्मविश्वास और था। अपलोम्ब मीन्स आत्मविश्वास था, पॉइज मीन्स भी वही ग्रेसफुल एंड एलिगेंट, वही इसमें भी आत्मसंतुष्टि वही आत्मविश्वास ही होता था। चलिए ये दूसरा पारा जंबल हो जाएगा। व्हेन, इसमें पहला दूसरा दिया, पहला लास्ट दिया गया। व्हेन ए लाइट पैसेंजर प्लेन फ्ले ऑफ कोर्स सम टाइम अगो, इट क्रैश इन द माउंटेन एंड इट्स पायलट वाज किल्ड, पायलट भी मर गया। और व्हेन इट ग्रो डार्क शी टर्न ए सूटकेस इनटू ए बेड and put the children inside it, covering them with all the clothes she could find. When a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed in the mountains and its pilot was killed. उसके बाद क्या होगा, snow lay thick on the ground, it was the middle of winter, the woman knew that nearest village was miles away. The only passengers a young woman and her 2 baby daughters were unhurt. मतलब यही 2 बचा था। तो इसके बाद ये आएगा woman knew, क्योंकि ये जानती थी कि गांव जो सबसे नज़दीक गांव है वो मीलों दूर है था। तो डी के बाद ही सी आएगा, तो डी के बाद सी, तो इसका एक ही ऑप्शन में डी के बाद सी आता है। किसी भी तरह, चूँकि जब वोमेन का पहले बार बात किया गया है वोमेन, तो वही वोमेन के बारे में द वोमेन किया गया, इसलिए डी के बाद ही सी आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है ये, डी के बाद सी है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर DBAC, क्या DBAC देख लीजिए अब इसका। द ओनली पैसेंजर्स ए यंग वोमेन एंड हर 2 बेबी डॉटर्स वेयर अनहर्ट। उसके बाद इट बाय द मिडिल ऑफ विंटर, विंटर के मिडिल में था, कब बात था, जब स्नो ले थिक्स ऑन द ग्राउंड, और स्नो भी था ग्राउंड पे पड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर डी के बाद था बी। उसके बाद चलिए हम लोग तो पहले ही ढूंढ लेते, हो गया एक ही बार में तुरंत हो गया। चलिए अब 21 के चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of word given, यानी 1 वर्ड है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। मिलिट्री फोर्स स्टैंड इन द फोर्ट्रेस, मिलिट्री फोर्स स्टैंड इन ए फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, गैरिसन, क्या हो जाएगा, गैरिसन। मिलिट्री फोर्स स्टैंड इन फोर्ट्रेस मीन्स इसका मतलब क्या हो जाता है, मिलिट्री फोर्स स्टैंड इन ए फोर्ट्रेस मतलब वही दुर्ग में या गढ़ में सेना। गैरिसन 22 में भी वही है। ए काउंसिल और असेंबली डेट डिलिब्रेट्स इन सेक्रेट अपॉन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ए काउंसिल और असेंबली डेट डिलिब्रेट्स इन सेक्रेट अपॉन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर होगा जुंटा, क्या होगा, जुंटा। जुंटा में सत्ताधारी सेना है या सैनिक सरकार भी बोल सकते हैं, क्या सत्ताधारी सेना या सैनिक सरकार। या काउंसिल असेंबली डेट डिलिब्रेट्स इन सेक्रेट अपॉन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जनता, जुंटा सत्ताधारी सेना या सैनिक सरकार। चलते हैं 23 की बात, 23 चलते हैं। यह 23 में क्या कहा गया, नो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का बात कहा गया है, नो इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, या नो सब्स्टिट्यूशन का रिक्वायर्ड है कि नहीं। द विक्टोरियन एरा नोटेड द एंड ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन रिलीजन। द विक्टोरियन एरा नोटेड द एंड ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन रिलीजन। यहाँ पे मार्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा मार्क सही है। द विक्टोरियन एरा नोटेड द एंड ऑफ, नोटेड द एंड ऑफ मतलब मार्क ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन रिलीजन, हो जाएगा मार्क हो जाएगा। चलते हैं, ये हो गया 23, 24 में क्या कहा गया, द ऑस्पिशियस बिगिनिंग बेल, फिल इन द ब्लैंक्स है, द ऑस्पिशियस बिगिनिंग बेल फॉर ए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। द ऑस्पिशियस बिगिनिंग यहाँ पे हो जाएगा ऑगोर्स, क्या हो जाएगा, ऑगोर्स। द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑगोर्स बेल फॉर ए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ऑगोर्स में क्या होता है, शुभ संकेत होता है। द ऑस्पिशियस बिगिनिंग शुभ संकेत बेल फॉर ए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। 25 ये वॉइस है, ये भी 2 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाए फ्रेंड्स। ये सेट नंबर 2 25 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर सवाल से फ्रेंड्स। एसएससी के पिछले एसएससी जितने भी सभी एग्ज़ाम में जो भी हुआ है, जितने सभी में पूछे गए सभी सवाल है। ये क्या कहा गया, इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेट सजेस्ट सेलेक्ट वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस। ऑल द रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल ड्राइविंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल द रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल ड्राइविंग, यही पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस है। व्हाइल ड्राइविंग ऑल द रूल्स, ये माइट भी नहीं होता, मस्ट भी होता है। ऑल द रूल्स शुड भी, ये भी नहीं होता है। मस्ट भी मस्ट का वॉइस मस्ट भी हो जाता है, लेकिन शुड का ये सब नहीं होता। मस्ट बी फॉलोड, ऑल द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय वन ड्राइविंग, ये नहीं होगा। ऑल द रूल्स मस्ट बी फॉलोड मतलब सभी रूल्स फॉलो किया जाना, अवश्य फॉलो किया जाना चाहिए था जब ड्राइविंग किया जाता है, तो व्हाइल ड्राइविंग के दौरान सभी रूल्स फॉलो किया जाना चाहिए।
चलिए फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन का सेट सीरीज था। एक अच्छा सीरीज सेशन शुरू किया फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में सेट 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।